दोस्तों, कैसे आपको कैसे बच्चे हो। अभी मैं जाए थोड़ा मतलब कि किसी के घर जा रही हूँ। उनके घर जो है ना गणपति बैठे गए हैं। ये जो है ना गणपति 2 दफे होता है बम्बई। ये माह के महीने में जो है ना सिर्फ घर घर में बैठाए जाते हैं। जो अगस्त में गणपति जो होता है मतलब कि बाहर मतलब कि बड़े बड़े जो गणपति होते हैं वो बाहर जो पिंडा बांधते हैं ना वो सब जगह बैठाते हैं। और ये जो माह के महीने में होता है ना ये घर घर में बैठाते हैं। तो जिसके घर में जा रही है ना उसके से जो 1.5 दिन का गणपति जी है। किसी के घर में 5 दिन का होता है तो उनके घर में 5 दिन का नहीं सिर्फ 1.5 दिन का गणपति है। तो मैंने जो है प्रसाद में चढ़ाने के लिए जो है ना ये केला मंगवा ली है। केला लेके जा रही हूँ और 11 रुपये चढ़ा दूंगी दक्षिणा में। हो जाएगा पेड़ पड़ोगी तो कुछ चढ़ाने के लिए तो चाहिए होता है ना, पैसे से कुछ ना कुछ चढ़ाते तो है। तो चलिए आप लोग भी चलिए, मैं आप लोगों को भी दर्शन करवा दूंगी गणपति बाबा के। पार्वती पिता वहाँ से आने के बाद है ना मैं रोटी बनाने के लिए लग गए थे क्योंकि बच्चों को ना बहुत जोर से भूख लग रही थी। यहाँ पे मैं बर्तन मांग रही इनसे रोटी बनाने के लिए तो बर्तन नहीं दे रहे थे, अपने खेलने में लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे है ना प्यार से मैं इनसे बर्तन देके गई थी तब जाके मुझे चिमटा मिला। तो क्या हालत हो गई, सुबह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं सुबह से 2 जन के साथ ना लड़ाई हो गई है। एक ना मेरे सामने वाले के साथ लड़ाई हो गई थी और एक नीचे दुकान वाली जो होती है ना वो उसके साथ भी लड़ाई हो गई थी। दुकान वाले के साथ मेरी लड़ाई किस बात हुई थी, मैंने इसके नीचे ना 10 रुपये लेके भेजे थे उसको चिप्स का पैकेट लेने के लिए। तो वहाँ पे ना एक आयुष खड़ा था मेरा लड़का और एक दूसरा लड़का आ गया था। तो उसने क्या करा ना, जो लड़का खड़ा था उसने 5 रुपये दिए थे और मेरा आयुष ने उसको 10 रुपये दिए थे। तो उसने क्या सोचा कि आयुष ने 5 रुपये दिए हैं और वो लड़के ने 10 रुपये दिया है। तो आयुष को तो खाली 5 रुपये का एक चिप्स का पैकेट दे दिया है और वो लड़के को ना 5 रुपये का सामान भी दिया, 5 रुपये से रिटर्न भी देती है। इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि गुस्से में क्या करूँ। बस उस टाइम पे रोटी बना ही रही थी मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बस रोटी का हॉट पैक उठाया और ये इलेक्ट्रिक का चूल्हा जो है ना इसमें मैं रोटी बनाई थी, बस उठा के इसको रख दिया। और मैंने ये ध्यान नहीं रखा कि इलेक्ट्रिक का चूल्हा गर्म है। तो देखो ये कितना यहाँ से पूरा खराब हो गया है। अभी इसमें रोटी रखने लायक तो नहीं है, लेकिन रोटी रखूंगी नहीं। कहते जो बर्तन खराब हो जाता है ना, जो मतलब टूट फूट जाता है उसमें ना मतलब कि यूज नहीं करना चाहिए, इसी तरह रख देना चाहिए साइड में। और आपको जो ना मैं रोटी का हॉट पैक लेके आऊंगी, लेकिन ये प्लास्टिक वाला नहीं लाऊंगी। वो जो एक स्टील का आजकल का स्टील के बर्तन मतलब कि एक से एक बर्तन चल रहा है स्टील का, तो स्टील का ये हॉट पैक लेके आऊंगी। मैं ये नहीं लेके आऊंगी आज, अभी प्लास्टिक का नहीं लाऊंगी। और सामने वाले के साथ ना मेरी थोड़े से मतलब कि कोई स्कूल की बात थी, स्कूल की बात पे थोड़ा सा छोटा सा झगड़ा हो गया था। मुझे सुबह सुबह जो है ना उठने के साथ जो है ना सामने वाले से झगड़ा हुआ था। स्कूल की बात होगी और कोई बात नहीं थी। तो अभी जाती हूँ, बच्चों को जो है ना भूख लगी, सबसे पहले मैं रोटी बना के दे देती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी तो मुझे रोटी नहीं बनाने दे रहे थे, बस ये कहते थे कि मम्मी रोटी तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैंने कह भी रही थी कि अभी 5 मिनट रुक जाओ, बस गरम गरम रोटी बना के लेके आती हूँ और फिर तुम दोनों को खिलाती हूँ। तो कहते कि नहीं हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही। तो मैंने ना फिर 2-3 रोटी बनाई थी, मैंने 2-3 रोटी बना के और गैस बंद करके जो है ना खाना खिलाने के लिए चली गई थी, क्योंकि बनाने नहीं दे रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे भूख के लिए। तो मेरा छोटा लड़का जो क्या करता है ना, उसे रोटी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, उसे चावल ही चाहिए। सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी, भले से थोड़े से चावल है 2 गफ़े चावल है, लेकिन उसे चावल ही चाहिए। जब तक चावल नहीं होंगे ना तो रोटी खाएगा नहीं, भले से चावल हो या नहीं हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उठा के रखना पड़ता है चावल, तभी जाके वो रोटी खाता है। नहीं तो रोटी को तो जैसे कि छूता भी नहीं। जैसे कि आलू का पराठा या पूड़ी बन जाता है तो वो बड़े शौक से खा लेता है, सादा रोटी नहीं खाता है वो, उसे खाली चावल ही चाहिए। खाना खाने के बाद जो है ना फिर मैं उसे यहाँ पे पढ़ाई कराने के लिए बैठ गई थी 1 घंटे के लिए। उसका जो मतलब कि होमवर्क बचा हुआ था ना वो सब करवाने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मैं उसका होमवर्क करवा रही थी। उसका छोटा लड़का बहुत परेशान कर रहा था, वो खेलने के लिए जो है ना कह रहा था कि चलो भैया खेलते। खाना भी सब खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया। उसका होमवर्क जो था वो भी मैंने इसका कंप्लीट करवा ही दिया है, क्योंकि कल को तो वैसे भी इसके स्कूल की छुट्टी है। होमवर्क तो मैं इसका कल भी करवा सकती थी, लेकिन उसका स्कूल का होमवर्क नहीं था, कोचिंग का होमवर्क था। तो कोचिंग का होमवर्क करवाना इसका बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कल को कोचिंग है ना, स्कूल नहीं है तो कोचिंग तो है, कोचिंग जाएगा वो। वैसे भी हम सुबह से ना
पूजा में गए हुए थे तो टाइम नहीं मिला था इसका दोपहर में होमवर्क कराने के लिए। तो अभी खाना वाना बना के इन्हें खाना वाना खिला के जो है ना, तो मैं 1 घंटे के लिए इसे लेके बैठ गई थी। उसके बाद पानी नहीं आ गया था, तो पानी नहीं भर के मैंने बर्तन सब साफ कर ही दिए थे। तो अभी टाइम हो गया है, रात के 10 बज गए, तो जाते सोने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर जितना लेट सोते हैं ना तो उतना ही लेट उठते भी है। तो इन्हें जितना जल्दी हो सकते हैं ना, जितना जल्दी होता है ना, मैंने इतना जल्दी सुलाने की कोशिश करती नहीं थी। सुबह से जो है ना उठते नहीं है, सुबह के टाइम जो है ना सोते रहते हैं, इन्हें उठाना पड़ता है। और जिस दिन ये अपनी मर्जी से सोएंगे ना, मतलब कि रात के 11-12 बजे सोएंगे, तो उस दिन जो है ना मुझे बहुत परेशानी होती है इन्हें उठाने में, उठते नहीं है। ये पूरा सीधे 10 बजे उठते हैं उस दिन सो के। लेकिन अभी मैं जाती हूँ सुनाने के लिए। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।